आज आपको कलौंजी के बारे में बता रही हूँ। और ये इसको ब्लैक सीड्स ऑयल कहा जाता है, मगर असल में ये कलौंजी है। नाज़रीन, मैं आज आपकी खिदमत में कलौंजी के बारे में बता रही हूँ। ये जो है ये कलौंजी ऑयल है, और ये जो दूसरा है ये कलौंजी है। ये पैकेट में जो आपको नज़र आ रहा है, तो कलौंजी ऑयल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये जो है ये नर्व पेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर नर्व्स में पेन हो रही हो तो ये बेस्ट रेमेडी है, बेहतरीन इलाज है। और ये आपकी जल्दी अमराज के लिए भी अच्छा है। और ये एलर्जिक रिएक्शन अगर किसी को हो जाए तो ये एलर्जीज़ में बहुत अच्छा है। और ये इसका इस्तेमाल हमारे लिए बहुत फ़ायदा देता है। और ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, वज़न में कमी लाता है। और अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो इसको इस्तेमाल करे डेली, तो डायबिटीज़ ख़त्म हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि जॉइंट्स में अगर पेन हो रही हो, जोड़ों में दर्द हो, उसको ये रफ़ा दफ़ा करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। और आपकी जो अगर कोल्ड एंड कफिंग हो तो ये सारी सिम्टम्स को ये दूर कर देता है। और अगर आपके पिंपल्स हो, चेहरे पे कील मुहासे हो, तो ये रंगत में एक ग्लो सा लाता है और आपकी रंगत साफ़ हो जाती है। चेहरे से सारे ब्लैक स्पॉट्स स्किन से सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और इससे स्टमक और इंटेस्टाइन और सारी जिस्म के अंदर जो भी ऑर्गन्स है वो सारे सेहतमंद हो जाते हैं और सही फंक्शंस करने लगते हैं। कलौंजी के गार्गल करने से अगर आपको टूथ पेन हो रही हो, और या टीथ पेन हो या टूथ पेन हो, या आपके यानी दांतों में दर्द हो रहा हो, तो ये कलौंजी के गरारे करने से आपकी सारी जो दांतों में दर्द होगा वो सारी रफ़ा दफ़ा हो जाएगी। और अगर बदन की खुश्की हो तो वो भी दूर हो जाती है। और कलौंजी ऑयल के लगाने से ब्लैक स्पॉट्स स्किन से ख़त्म हो जाते हैं। और अगर आप कलौंजी को एप्पल साइडर विनीगर में कलौंजी ऑयल को अगर आप एप्पल साइडर विनीगर में मिक्स करके खाएं, या सूप में या किसी भी खाने में, तो आपका सारा म्यूकस ख़त्म हो जाएगा। और ये एंटी इन्फ्लेमेशन है, और ये बेस्ट रेमेडी है इन्फ्लेमेशन के लिए। तो ये आप इसको कलौंजी ऑयल में अगर आप कुछ ड्रॉप्स लेमन के डाल दें तो इससे फ़ीवर ख़त्म हो जाता है, बुखार ख़त्म हो जाता है, वेट लॉस के लिए बेहतरीन है। और एक बात बताती चलूँ, पहले मुझे बहुत एलर्जिक रिएक्शन हुआ था, हाइव्स थे, तो मैंने इसका इस्तेमाल शुरू किया। इसके इस्तेमाल से हाइव्स ख़त्म हो गए और मेरी एलर्जिक रिएक्शन जो थी वो ख़त्म हो गई। तो एलर्जी सीज़न में इसका इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसका इस्तेमाल किया जाए, मसलन आप इस कलौंजी ये जो है इसको क्रश करके इससे पाउडर बनाएं, जो पैकेट में आपको नज़र आ रहा है, तो ये आप सूप में डालें। या अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं है तो आप कलौंजी ऑयल को 100% प्योर को आप सूप में इस्तेमाल करें थोड़ा सा, क्योंकि मॉडरेशन बहुत अच्छा है, इसमें ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल में आप ना जाएं। बस इसके अगर आप इंटरनेट पे कोई चीज़ भी सर्च कर रही हो तो सबसे पहले आप फ़ायदा देखें और नुकसान देखें। तो हर चीज़ को दरमियाना तौर पर आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं ये आपको बताती चलूँ कि ये बहुत ही पावरफुल है और ये बेस्ट रेमेडी है। और एंटी इन्फ्लेमेशन के लिए ये तो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा देती है, क्योंकि ये सारी इन्फ्लेमेशन को ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती है, ख़त्म कर देती है बिल्कुल, और रफ़ा दफ़ा कर देती है। तो इस वजह से मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो कलौंजी है ये तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये ब्लेसिंग हर्ब है, ये एक रहमत की हर्ब है, ये हमारे लिए बहुत ही बाइसे शफ़ा है, इससे शिफ़ा मिलती है। अगर आपको शिफ़ा चाहिए तो आप कलौंजी को इस्तेमाल करें। और इसका इस्तेमाल का तरीका आप सर्च कर सकती हैं। आप इसके इस्तेमाल के तरीके आप सर्च कर सकती हैं, आपको पता होगा, क्योंकि पाकिस्तान में ये बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है और बहुत ही इस्तेमाल होता है, तो ये तो आपको पता होगा।
और बाकी इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। तो मैंने आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर रही हूँ कि इसको इस्तेमाल में लाना ना भूलिए और इसको अपने इस्तेमाल में लाइए। अच्छा जी, अब मैंने आपकी खिदमत में ये टिप्स पेश कर दिए हैं। तब तक के लिए इजाज़त।